फ्रेंच गवर्नमेंट ने पनामा कैनाल बनाना शुरू तो किया था, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पैसे देने से मना कर दिया था। ऊपर से लेबर्स की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया था, जिसे कि फर्दर यूएस गवर्नमेंट ने शुरू किया 1904 में और फिर 1914 में वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। आज की डेट में अगर हम देखें तो ये पनामा कैनाल टोटली रिपब्लिक ऑफ पनामा के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड और ओन किया जाता है। लेकिन इनिशियली जब 1914 से लेकर 1979 तक यूएस ने ही इसको टोटली अपने कंट्रोल में रख रखा था। यूएस गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ पनामा बनाने में बहुत हेल्प करी थी, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जो इस्थमस ऑफ पनामा था वो एक कोलंबिया का पार्ट था साउथ अमेरिका में। जब कोलंबिया के सामने ये प्रपोजल रखा गया था कि कनाल ट्रीटी में, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो विरोध इतना ज़्यादा हुआ था कि यूएस को पीछे हटना पड़ा और टोटली उसको रिपब्लिक ऑफ पनामा को देना पड़ गया था इसका कंट्रोल, पनामा कैनल का कंट्रोल। पनामा कैनल जैसे कि मैं आपको अपने आगे के इसमें चैप्टर में बताऊंगी कि पनामा कैनल का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड मैप में, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यूएस को किस तरीके से ईस्ट से वेस्ट में ट्रैवल करने में ईजी करता है। ये चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी। पनामा कैनल जो कि एक लॉक टाइप कैनाल है, जिसे कि ओन एंड एडमिनिस्टर करता है रिपब्लिक ऑफ पनामा, जो कि अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है और ये है कैरिबियन सी जो कि जाता है, मिलता है आपके अटलांटिक ओशन से, ठीक है। यानी कि पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है कैरिबियन सी के थ्रू अटलांटिक ओशन में। ये है पनामा कैनल। पनामा कैनल जो है वो बेसिकली 1914 अगस्त 1914 से इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, और इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इसकी वजह से ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक वाटरवेज इन द वर्ल्ड बन गया। दूसरा एक और कैनाल सिस्टम है जिसे कि हम सुएज कैनाल के नाम से जानते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही फेमस कैनाल सिस्टम है, जिसका कि यूज़ आज की डेट में भी बहुत होता है। तो अब बात करते हैं यूएस से जो भी शिप्स आती हैं वो आपकी एक ट्रैवल करती हैं इधर से ईस्ट साइड से वेस्ट साइड। फॉर एग्जांपल लाइक आप इस मैप में देख सकते हैं, इस मैप में आप देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे पनामा कैनल आता है। यानी कि जो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका हो, ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ को ये पनामा कैनल बहुत ही शॉर्टकट वे से कनेक्ट कर देता है। अगर ये पनामा कैनल नहीं होता फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या होता कि यूएस को अगर सपोज़ करिए यहाँ से यहाँ पे भी ट्रैवल करना पड़े, तो इसको यहाँ से पूरा घूम करके जाना पड़ेगा, और ये घूमने का टोटल जो है ये लगभग 12,000 माइल्स हो जाता है। और अगर ये चीज़ यहाँ से पनामा कैनल जब से बन गया है तो ये इतना शॉर्टकट हो गया है, तो लगभग 4,000 माइल का ये डिस्टेंस हो गया है। तो इससे यूएस को बहुत ही फ़ायदा होता है इस कैनाल को यूज़ करने से, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में वो ईस्ट साइड से वेस्ट साइड आराम। अब देखते हैं कि ये जो पनामा कैनल है ये इतना ज़्यादा क्यों इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। लाइक इसकी कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम देखना चाहें तो इसकी ये कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई शिप यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो वो यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो फिर वो यहाँ पे अगर वो शिप है तो ये 3 गेट्स हैं, ये देखिए 1 2 3, ये 3 गैटन लॉक्स कहे जाते हैं। ये 3 गेट्स हैं जो कि बारी बारी से खुलते हैं, और इस शिप को, ये जो शिप है, इस शिप को ये ऐसे टो करके पानी की हेल्प से इसको अपलिफ्ट करके वो इस लेक में लेकर के आते हैं, और फिर ये क्रॉस करके फाइनली इस तरफ पहुंचते हैं। सावधानी पूर्वक वो ये इन लॉक्स का दोबारा से, ये 3 लॉक्स हैं, देखिए 1 2 3 लॉक्स हैं, इन तीनों लॉक्स का यूज़ करके धीरे धीरे इस शिप को थोड़ा धीमे पानी की हेल्प से इनको नीचे उतारते हैं, और फिर फाइनली इस ओशन में, पैसिफिक के एंट्रेंस में ये ले आते हैं। यानी कि अटलांटिक से ये घुसे और पैसिफिक की तरफ से ये निकल रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन का जो है मैकेनिज़्म, ये इस तरीके से काम करता है। और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 10 आवर्स लग जाता है,
ठीक है। यानी कि जैसे कि जब शिप कोई आती है, शिप जैसे इसमें एंटर करता है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, जब ये यहाँ पे एंटर करता है और यहाँ से निकलता है, ये टोटल टाइम जो है उसको 10 आवर्स का लग जाता है। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये जो 2 प्रोसेस हो रहे हैं ऊपर अपलिफ्ट करने का और शिप को नीचे उतारने का, इस प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये टोटल 10 आवर्स का समय लग जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके एंट्री करके और फिर निकलने का जो टोटल टाइम है वो लगभग 25 घंटे का हो जाता है। यानी कि 1 दिन लग जाता है लगभग इस पूरे प्रोसेस को, इस कैनाल को क्रॉस करने में।